इमेजिन करें कि अगर हमारी जमीन से अचानक पानी गायब हो जाए तो क्या होगा। समुद्र, दरिया और झीलें कैसा मंजर पेश करेंगी। क्या पानी में मौजूद क्रिएचर जिंदा रह पाएंगी, और सबसे बढ़कर पानी न होने की वजह से हम इंसानों पर क्या असर होगा। हमारा एक एक दिन और एक एक लम्हा कैसे गुजरेगा। अगर हम जिंदा बचे रहे तो कितने दिन तक जिंदा रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि पानी न होने की वजह से किस तरह पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन ठहरिए, आखिर में हम आपको दिखाएंगे कि एक साल गुजर जाने के बाद पानी के बगैर हमारी जमीन ऐसी होगी जिसका मंजर आपके होश उड़ा देगा। सबसे पहले बात करते हैं समुद्र की, क्योंकि जमीन का 70% हिस्सा पानी समुद्र में ही मौजूद है। इमेजिन करें कि अचानक जमीन पर मौजूद तमाम समुद्रों का पानी गायब हो जाए तो क्या होगा। साइंटिस्ट के मुताबिक पानी गायब हो जाने की वजह से समुद्र में मौजूद तमाम तैरते हुए शिप्स और बोट्स अचानक से समुद्र के हजारों फुट गहरे फर्श पर गिर जाएंगे, जिसकी वजह से इनमें मौजूद तमाम इंसान इन्हीं शिप्स के साथ तबाह हो जाएंगे। इसके बाद समुद्र में मौजूद तमाम क्रिएचर कुछ सेकंड में ही समुद्र के फर्श पर गिर जाएंगे, जिनमें से कुछ तो मर जाएंगे और कुछ ही जिंदा बच पाएंगे। जो जिंदा बचेंगे वो भी पानी न होने की वजह से कुछ ही घंटों में मर जाएंगे। अगर मजीद देखा जाए तो समुद्र में मौजूद जितने भी शिप्स, पुरानी क्रिएचर की हड्डियां और बहुत कुछ जो पहले डूब चुका था, अब उन सब का ढांचा सामने पड़ा नजर आएगा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि पानी सिर्फ समुद्र, दरिया और झीलों में ही नहीं बल्कि जो हम सांस लेते हैं उसमें भी पानी मौजूद होता है। जी हाँ, हमारी फजा में भी पानी की काफी मिकदार मौजूद है। इसी वजह से हम आसानी से सांस ले रहे हैं। अगर फजा में से पानी गायब हो जाए तो हमें सांस लेने में दुश्वारी होगी। अगर हम सांस लेंगे तो वो खुशक हवा होगी जो हमारे अंदर जा लगेगी। इसके अलावा बहुत से बच्चे और बूढ़े जिन्हें सांस लेने में मुश्किल पेश आती होगी, उन्हें अब बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। फजा में पानी न होने की वजह से गर्मी अचानक से बढ़ जाएगी और वो खुशक हवा के साथ हमारे जिस्म पर आग की तरह लगेगी। पहला दिन तो इंसानों के लिए नॉर्मल रहेगा, लेकिन समुद्र में मौजूद तमाम व्हेल, शार्क्स और जितने भी क्रिएचर होंगी वो पहले दिन ही मर जाएंगे। इनके अलावा तमाम जानवर और इंसान हर कोई पानी की तलाश में होगा, लेकिन बदकिस्मती से इन्हें कहीं भी पीने तक का पानी नहीं मिलेगा। ये तो था पहला दिन, लेकिन अगला दिन इससे भी खौफनाक होने जा रहा है। जी हाँ, दूसरे दिन वो होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं कि पानी के बगैर दूसरा दिन कैसा होगा। दूसरे दिन का आगाज कुछ ऐसे होगा कि लाखों लोग बेहोशी की हालत में होंगे, जिस्म कमजोर, होंठ खुशक, जुबान जैसे रेत हो गई हो। जो लोग कल तक पानी की बोतलें बेच रहे थे, आज वो खुद उनकी तलाश में मारे मारे फिर रहे होंगे। हॉस्पिटल में पानी की कमी से मरीजों की हालत तशवीशनाक हो जाएगी। वेंटिलेटर्स पर मौजूद मरीजों को पानी की एक बूंद तक नहीं मिल रही होगी। एम्बुलेंस सिर्फ उन्हीं को लेकर जा रही होगी जिनकी बचने की थोड़ी सी भी उम्मीद बाकी होगी। गलियों, मोहल्लों और घरों में घुटन ऐसी होगी जैसे ऑक्सीजन कम पड़ गई हो। अब हर सांस, हर लम्हा एक जहर बन जाएगा। मसाजिद, गिरजाघर, मंदिरों और इबादतगाहों में लोगों का एक बड़ा हजूम होगा। इंसान को इसकी कमजोरी का एहसास हो चुका होगा, मगर शायद अब बहुत देर हो चुकी होगी। ये तो था दूसरा दिन, लेकिन तीसरे दिन का मंजर इससे भी अजीब होगा। लेकिन सवाल वही, क्या इंसान तीसरे दिन भी जिंदा रहेंगे। साइंटिस्ट के मुताबिक इंसान पानी के बगैर सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहता है। तो चलिए देखते हैं कि पानी के बगैर तीसरा दिन कैसा होगा। 2 दिन गुजर जाने के बाद तीसरी सुबह रोशनी होगी, मगर सूरज की किरणों में रोशनी कम और बेरहम तपश ज्यादा होगी। जहाँ पहले दिन खौफ था, दूसरे दिन अफरा तफरी, वहीं तीसरे दिन खामोशी होगी। एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ जंगलों में मिलती है। गलियों में सन्नाटा होगा, क्योंकि अब इंसानों में इतनी हिम्मत नहीं रही होगी कि वो पानी की तलाश कर सके। पूरी दुनिया में 70% से ज्यादा बाजार, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। कुछ लोग अब जिंदा नहीं, सिर्फ सांस लेते जिस्म होंगे। हर कोई बेबस होगा और आंखों में बस एक ही सवाल होगा, क्या हम जिंदा बच पाएंगे। पानी में रहने वाले तमाम जानवर तो पहले दिन ही मर चुके थे, अब जमीन पर मौजूद जानवर भी प्यास से मरने लगेंगे। चिड़ियाघरों में मौजूद तमाम जानवर भूख और प्यास की वजह से एक दूसरे को खाएंगे। कुछ जानवर जो कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे, वो दूसरे जानवरों का शिकार बन जाएंगे। अब जमीन वो नहीं रही जो 3 दिन पहले थी। समुद्रों के खाली बिस्तर बदबू, मुर्दा मछलियों और गले सड़े जहाजों से भरे होंगे। दरिया और झीलें अब शगाफ ज़दा मैदान बन चुके होंगे। दरख्तों की जड़ें सड़ने लगेंगी और इनके पत्ते अब जमीन की तरफ झुकने लगेंगे। 3 दिन की तबाही ऐसी होगी जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखी होगी। लेकिन पानी के बगैर एक हफ्ता गुजर जाने के बाद वो होगा जिसका तस्वर इंसान कभी ख्वाब में भी नहीं कर सकता। जी हाँ, एक हफ्ता गुजर जाने के बाद जमीन जो पहले हरी भरी नजर आती थी, अब वो सहरा में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। दरख्तों से पत्ते गिर चुके होंगे। सब्जी और खाने की अशिया अब खत्म होना शुरू हो जाएगी। खाने पीने की तमाम फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि अब इन्हें चलाने वाला कोई नहीं होगा। सब्जियां और फ्रूट गल सड़ जाएंगे और अब खेतों में भी दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। इस एक हफ्ते में जो इंसान और जानवर जिंदा बचे थे,
थे वो भी मर जाएंगे। अब जमीन पर कोई जिंदा चीज मौजूद नहीं होगी, बल्कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ गर्मी और बदबू का राज होगा। अगर जमीन पर अब भी कोई जानवर जिंदा होगा तो वो सिर्फ ऊंट होंगे। जी हाँ, क्योंकि ऊंट पानी के बगैर 15 दिन तक जिंदा रह सकता है। ये तो था एक हफ्ता, लेकिन एक महीना गुजर जाने के बाद हमारी जमीन वो भयानक मंजर पेश करेगी जिसका तस्वर करना भी मुश्किल होगा। एक महीना गुजर जाने के बाद हमारी जमीन पर ऐसा सन्नाटा होगा जैसे किसी और सियारे का मंजर हो। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, बल्कि इन सब की हड्डियों के ढांचे पड़े होंगे। इंसान के बनाए हुए घर, बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी इमारतें वीरान हो जाएंगी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खामोशी का राज होगा। जमीन का दर्जा हरारत अब 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर किसी भी जिंदा चीज का बच पाना नामुमकिन होगा। ये मंजर ऐसा होगा जिसका तस्वर भी करना मुश्किल होगा। कच्ची इमारतें गिरना शुरू हो जाएंगी और पावर प्लांट भी तबाह होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। शदीद गर्मी की वजह से जंगलों में अचानक से खौफनाक आग भड़क उठेगी, जिसकी वजह से जमीन पर अचानक से दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर में इजाफा हो जाएगा और जमीन पर मौजूद तमाम जंगल जलकर राख बन जाएंगे। जमीन की असल तबाही अब शुरू होगी, लेकिन इस तबाही को देखने वाला कोई नहीं होगा। एक साल गुजर जाने के बाद हमारी जमीन एक अजीब सहारा बन चुकी होगी, जैसे यहाँ इंसानों ने कभी कदम तक नहीं रखा था। ये एक अजीब मंजर होगा जो किसी और सियारे पर नहीं होगा। इंसान की बनाई हुई बिल्डिंग्स, सड़कें, मकान और पुल वीरान और जंग आलूदा हो चुके होंगे। न इनकी देखभाल करने वाला कोई होगा और न ही इनकी सफाई करने वाला कोई। अब दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जैसे बुर्ज खलीफा और आईफिल टावर्स वगैरह गिरना शुरू हो जाएंगी। सड़कें अब फटना शुरू हो जाएंगी और जमीन एक बड़े सहरा का मंजर पेश करेगी। दिन को इतनी गर्मी होगी जो लोहा पिघला कर रख देगी और रात को इतनी सर्दी होगी जिसका तस्वर करना भी मुश्किल होगा। यूं हमारी जमीन मोरिख की तरह एक ऐसा सहरा बन चुकी होगी जिस पर ना कोई जानवर होगा और ना ही कोई दरख्त होगा, बल्कि हमारी पूरी जमीन एक बड़े सहरा का मंजर पेश करेगी, जहाँ रेत के अलावा खुशक हवा और धूल का राज होगा। यूं हमारी जमीन जो पहले कुछ ऐसी नजर आती थी अब कुछ ऐसा मंजर पेश करेगी। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।